تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومرشدنا ومولانا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومدنينا وهاشمينا وقريشينا إمام الأتقياء وسيد الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله طيبين الطاهرين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى أصحابه المفلحين المهتدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان والله بما تعملون خبير. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم المؤمنون هينون لينون كالجمل الآنف إن قيد إن قاد إن أنيخ على صخرة استناخ. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم. درود شریف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, कौम के सरदारों और रहबरों, मैंने सूरह हदीद की एक आयत पढ़ी, आयत नंबर 20, और एक हदीस से पाक अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आप हज़रात के सामने पेश की है। नियत करें जो कुछ कहा जाए अल्लाह ताला हम सभी को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अजीज बुजुर्गों, जहां हम हैं अपने घर में हैं, ये हमारा घर नहीं है। जिस घर में आप रहते हैं, जिस घर में आप रहते हैं, जिस घर में मैं रहता हूं, ये हमारा घर नहीं है। जिस जमीन पर आप रहते हैं, जिस जमीन पे मैं रहता हूं, ये हमारी जमीन नहीं है। अगर हमारी जमीन होती, अगर ये घर हमारा घर होता, तो इस घर से हमारे दादा को निकाल कर नहीं ले जाते। अगर ये जमीन मेरी और आप ही की होती, तो हमारे नाना को यहां से कंधों पे उठा के छोड़ना आते। अगर ये मकान का मालिक मैं और आप होते, तो इस मकान के अंदर से हमारी अगली पुश्तों को निकाला न जाता, और कल को जब आप और मैं मरेंगे
मौत का प्याला पिएंगे, अल्लाह की मुलाकात के लिए कुल्लु नफ्सिन जायक़तुल मौत का मजा चखेंगे, तो उस वक्त भी जिस घर में आप हैं, जिस घर में मैं हूं, उस घर में रहने देंगे? बोलो रहने देंगे? क्यों? आपका घर है ना, मेरा घर है, मुझे क्यों निकालो? लेकिन क्या करोगे? जैसे ही रूह निकल जाएगी, जिस घर में आप कह रहे हैं कि मेरा मकान, मेरा वाड़ा, मेरी वाड़ी, मैं कहता हूं मेरा मकान, मेरी मिल्कत, मेरी बाउंड्री, फौरन मेरे ही कहेंगे मेरी औलाद, मेरी बीवी, मेरे भाई, मेरे चचा मामू, भांजे भतीजे, नवासे पोते, सब कहेंगे इसे यहां से निकालो। क्यों कह रहे हैं भाई? हर दिन ये बात समझाने के लिए कही जाती है कि जिस घर में, जिस वाड़े में, जिस बाउंड्री में, जिस महल में मुझे और आपको ये धोखा लगा है कि ये मेरा है, ये ना मेरा है ना तेरा है। अल्लाह ताला इस बारिश के मौसम में बहुत सारी मिसालें बताते हैं। मैंने आयत करीमा पढ़ी, अल्लाह खुद फरमाते हैं एलमु अन्नमल हयातुद दुनिया लाइबुन व लह, दुनिया की जिंदगी तो खूब जान लो, इल्म हासिल कर लो। एक खबर, अखबिरू, खबर कहते हैं। जैसे आज हर मुसलमान को नमाज फर्ज है, खबर है, ज़कात फर्ज है, खबर है, हज फर्ज है, खबर है, झूठ बोलना गुनाह है, खबर है, सूद खाना गुनाह है, खबर है, जिना करना गुनाह है, खबर है, बहन धी बेटियों को गलत निगाह से देखना गुनाह है, खबर है, गीबत करना गुनाह है, खबर है। इल्म नहीं है। इल्म उसे कहते हैं आदमी अपनी फॉर्च्यूनर गाड़ी लेके जा रहा है, बिल्कुल फर्स्ट क्लास का ड्राइवर है, मुंबई की ट्रैफिक में गाड़ी चलाता है, लेकिन सामने से एक भाई ने फोन किया जिस नदी से तू गुजर के आएगा ये नदी का पुल टूट गया है, अब यहां से ये पुल से गुजरेगा। बताओ गुजरेगा? अरे फास्ट ड्राइवर है ना, फर्स्ट नंबर की गाड़ी है फॉर्च्यूनर, आज के दौर की थार, बोलो गुजरेगा? क्यों? इसे इल्म है, क्योंकि इसने इसके कदर भी हासिल किए हैं। इसी तरह अल्लाह फरमाते हैं इस बात को अपने इल्म में ले लो, इल्मु अन्नमल हयातुद दुनिया लाइबुन व लह, अपने दिल में बिठा लो कि दुनिया की जिंदगी धोखा है, खेल कूद है। कैसे खेल है भाई? अल्लाह ने अजीब बात कही, खेल है। बचपन में मैं भी बच्चा था, आप भी बच्चे थे, बचपन में किससे मोहब्बत थी? हमें क्या अच्छा लगता था? खिलौने। क्या अच्छा लगता था? खिलौने। किसी टॉयज की, खिलौने की दुकान से गुजरे, माँ बाप का दामन पकड़ के कहते ये चाहिए, अगर नहीं लेके दिया तो वहीं पे रोड पे रोते हुए लिटारियां खाते थे, सो जाते थे। जब तक बाप लेकर नहीं देता हम जिद छोड़ते नहीं थे। जवान हुए तो क्या आया, तो अब हमें इज्जत चाहिए, हमें कोई हमारी इज्जत न गिराए, हमें कोई जो है आधे नाम से न बुलाए, अगर मैं कहूं तो मेरा हुक्म माना जाए, मेरे आसपास मेरे दोस्त अहबाब हों, मेरी याराना मजलिसें हों, मेरे साथ 4-5 नौजवान चाय पीने को जाऊं तो अकेला न जाऊं, घूमने जाऊं तो अकेला न जाऊं। जवानी में ये शौक थे, आज है? आज घर पे अगर कोई मेहमान भी आए तो आदमी सोचता है मेहमान ने मी दी एको बोने त्रे, मेहमान ने मी। आज इस उम्र में जबकि जवानी ढलने को है, बुढ़ापे ने आवाज दे दी, दस्तक दे दी, सफेदी आ गई, घुटनों ने जवाब दे दिया, पैदल ज्यादा नहीं चल सकते। अब हमें किसी का ज्यादा देर साथ बैठना भी पसंद नहीं आता। क्यों? इसलिए कि अब मेरा थकान का मामला है, आराम का वक्त है, घर के कामकाज हैं, पोतों के बेटों के सारे कामकाज हैं। हमारी बचपन खेल में गुजर गया, जवानी अपनी मर्जियात में थी, आज बुढ़ापा ऐसा गुजर रहा है, नौजवान वो नहीं करते जो मैं चाहता हूं, और मुझसे वो नहीं होता जो जवान करना चाहते हैं। मैं जो चाहता हूं वो जवान नहीं करते, और जैसा करना चाहता हूं वैसा मुझसे होता
नहीं है। ये हमारी जिंदगी, अल्लाह फरमाते हैं ए इंसान ये खेल तो है ना, अभी बारिश हुई और हो रही है। वतकासुरुन फिल अमवालि वल औलाद, हमने खेतों में अनाज बो दिए, एक ही जमीन पर दो सगे भाइयों ने एक ही ट्रैक्टर से एक ही ब्रांड का बीज लाया हुआ खेत में बोया है। एक के खेत में से कल को 50 बोरियां निकलती है, दूसरे के में से 40 निकलती है। अल्लाह फरमाते हैं इस खेती में कमी ज्यादती लाने वाला कौन? और फिर ये खेती अभी कैसी मालूम होती है, जहां देखो हरे हरे खेत, हरी ज्वार, हरी बाजर, हरे मूंग, जो भी होगा अभी हरा हरा दिख रहा है, कल को क्या हो जाएगा? सुम्मा तकूनु मुस्फर्रन सुम्मा यकूनु हुतामा, कल को ये खेत पीले हो जाएंगे, सूख जाएंगे, फिर हम छोड़ेंगे नहीं। जैसे हमको नहीं छोड़ा, अल्लाह कहते हैं इंसान देख, फिर हम इनको छोड़ेंगे नहीं? छोड़ेंगे। एक छोर को भी नहीं छोड़ेंगे, एक छोर को भी खेत में नहीं छोड़ेंगे, उसको काटेंगे, जमीन में से उखाड़ेंगे, मशीन लगा के उसे गिराएंगे, उसके दाने को निकालेंगे। दाना जिसने हिफाजत से रखा उस बाली को मशीन के चक्कर में पीसेंगे, उसको हवा में उड़ा देंगे, एक एक पुर्जा करके उस सारी खेत को, सारी हरियाली को, सारी उसकी जवानी को, जिस जवानी पे उस खेत को आज नाज है, सारे खेत की हरियाली पे आज उस खेत को भी नाज है, खेत वालों को भी नाज है। इसी तरह से मुझे और आपको अल्लाह ने जो जिंदगी दी है ना, आज तुझे भी नाज है, मुझे भी नाज है। आज इस दुनिया की जिंदगी पे आपको भी नाज है, हमें भी नाज है, लेकिन होगा क्या? सुम्मा यकूनु मुस्फर्रन सुम्मा यकूनु हुतामा, ये भूस बन जाएगी, आटा बन जाएगी, ये पिस जाएगी। पिस के क्या होगा? इसका रेजा रेजा होके अनाज निकलेगा, अनाज खाएंगे, फिर गोबर बनेगा, फिर से खाद बनेगा, उकेड़े पे जाएगा, फिर वहां कबाड़ी से लेकर फिर से खेत में आएगा। अल्लाह फरमाते हैं दुनिया तो एक चक्कर, एक खेल है। लाइबुन व लहुन व तफाखुरुम बैनकुम, आपस में एक दूसरे पे क्या करते हैं? अरे मेरे खेत के अंदर देखो, अगर तुम ये इस तरह इतने पानी देते, इतनी मर्तबा इसमें से जो है घास निकालते तो इतनी बोरियां होती। तुमने सुस्ती की, जागने में, पानी पिलाने में, इसकी चौकीदारी करने में भूल की, आपस में फखरी बातें करेंगे। अल्लाह फरमाते हैं तुम्हारा कमाल नहीं है, उगाता मैं हूं, खड़ा मैं करता हूं, दाना मैं देता हूं। सुम्मा यकूनु हुतामा व फिल आखिरत अज़ाबुन शदीद, अल्लाह फरमाते जिसने इस खेल कूद की दुनिया में, जिसने इस खेल कूद की दुनिया में अपने आप को लगा दिया, आखिरत को भूल गया, मौत को भूल गया। आए क्यों है? मरने के लिए। मरने का नाम हमारी जिंदगी में शामिल नहीं है। सुबह से लेकर हमारी तरतीब होती है, सुबह उठेंगे, नाश्ता करेंगे, नाश्ता करके हल जोतेंगे, नाश्ता करके गाय में भैंस में जाएंगे, नाश्ता करके खेत पे जाएंगे, मजदूरी पे जाएंगे, नौकरी और जॉब पे जाएंगे, सर्विस पे जाएंगे, चौकीदारी पे जाएंगे, और फिर क्या? वहां जाके ड्यूटी करेंगे, ड्यूटी करके आके खाएंगे, खा के फिर क्या करेंगे? फिर से ड्यूटी, फिर से खेत, फिर से मजदूरी, फिर से दुकान, फिर से फैक्ट्री, फिर शाम में आके खाएंगे, खा के सो जाएंगे। बताओ इसमें कभी ऐसा हुआ 5 मिनट बैठकर मैंने तो नहीं ये सोचा हो कि मैं अब्दुल मुक्सिद मरने आया हूं? क्यों आया हूं? कहीं आवाज नहीं आती दिल में कि मैं अब्दुल मुक्सिद मरने आया हूं, मैं यहां जीने नहीं आया। इसलिए शेख साद रहमतुल्लाह ने फरमाया जो इंसान दुनिया की जिंदगी में मरने की तैयारी करे, अपने दिल में ये बात बिठा ले, मैं उठा हूं नींद से तो शाम तक के लिए, हो सकता है उससे पहले अल्लाह बुला ले, शाम हुई सोता हूं इसलिए हो सकता है अल्लाह रात में बुला ले। आज हमारी 24 घंटे की जिंदगी में मौत का कोई जिक्र नहीं। आपको ताज्जुब होगा, अभी एक दिन में घर पे खाने बैठा, सुबह नाश्ते में मैंने वो खाना उठाया, उसमें रात के बासी होने की बू थी। तो मैंने जैसे मुंह के करीब किया, मुझे ख्याल आया कि इसके अंदर रात को सिर्फ बासी हो गया, इसकी बू आ रही है। ए अब्दुल मुक्सिद तू कल को मरेगा, न जाने तेरे जिस्म में से कितनी बू आने लगेगी, और तू कब्र में पड़ा होगा, सड़ेगा, तुझे कीड़े खाएंगे। मैंने वो लुकमा कई देर तक अपने हाथ में पकड़े रखा। मेरे अजीजों, हम मरने आए, मरना हमें याद नहीं। चलते हुए रोड पे देखो
पता चलता है कैसी? अभी हम आ रहे थे रास्ते में, एक पुल के ऊपर, डुमरा से आगे एक नदी के ऊपर दो जानिब में दो कुत्ते फटे हुए पड़े थे, मरे हुए। दिल में ख्याल आता है अब्दुल मुक्सिद तेरा भी हाल होगा। अल्लाह फरमाते हैं कि इस जिंदगी को खेल कूद में न लगाओ, ये जिंदगी तो मौत की तैयारी के लिए दी गई है, मेरी आपके नहीं है। जिस घर में मैं है, जिस जमीन पर मैं और आप हैं, जो मालो दौलत तफाखुरुम बैनकुम मतकासुरुन फिल अमवाल वल औलाद, आज माल बैंक बैलेंस कितना है, मेरे पास कल को कुछ नहीं था, आज मेरे पास कई गाड़ियां हैं, कल को साइकिल थी, आज मेरे पास मोटरसाइकिल भी है, फोर व्हीलर भी है, पता नहीं कैसी कैसी गाड़ियां रखी है मेरे पास। अल्लाह फरमाते ये तुम्हारा फख्र करना तुम्हें धोखे में डाल देगा, ये फख्र करना धोखे में डाल देगा, आखिरत से गाफिल कर दिया। एक वक्त दावत खिलाने वाले को आदमी चलते हुए उसकी आवाज कान में पड़ जाए, गाड़ी को ब्रेक करके यू टर्न लेकर वापस आता है, और उस अल्लाह की जिसने जिंदगी दी है 5 वक्त आवाज लगती है, हमारे पेशानी पे पसीने की बूंद नहीं आती, हमारे जिस्म पे चू नहीं रेंगती, हमारा दिल नहीं हिलता, हमारे ख्याल तक नहीं गुजरते कि कौन बुला रहा है, जिसके हजारों एहसान है। हमने मौत को बुला के जिंदगी जीना ऐसी शुरू की, और फिर अल्लाह का नजारा देखो। अल्लाह ने क्या, हालांकि ईमान वाले की चंद सिफात है, मैंने हदीस पढ़ी ना, अल्लाह जल्ल शानहू के सच्चे नबी, नबियों के नबी, इमामुल मुरसलीन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने मोमिन की निशानी बयान की। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल मुमिनु हय्यिनुन लय्यिनुन, मोमिन अल्लाह के हुक्मों को मानने वाला होता है, ये मोमिन की सिफत है। आज अपने अंदर तलाश करे, हम चेक करते हैं ना कि इसमें पावर, 2 तार लेते हैं, बल्ब जलाना है, 2 तार हाथ में जेब में से निकालते हैं, लाइट चेक करने का आला निकाल के उसे लगाते हैं, लाइट आती है क्या नहीं, दोनों में चेक किया, नहीं आ रही तो कहते हैं ये तार तो है लेकिन इसमें करंट नहीं है। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते मोमिन है तो ये 2 बातें इसमें होगी, मोमिन है तो ये 2 बातें इसमें होगी, अगर है तो ठीक, नहीं है तो पैदा करने की कोशिश करें। अल मुमिनून हय्यिनून लय्यिनून, मोमिन वो अल्लाह के हुक्म को मानने के लिए अपने आप को झुकाने वाला, बहुत ज्यादा मानने वाला, हय्यिनून बहुत ज्यादा मानने वाला, लय्यिनून बहुत ज्यादा नरम। फिर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसकी मिसाल दी। उसकी मिसाल कैसी दी? अजीब मिसाल, अजीब मिसाल दी। कल जमलिल्लानिफ, ऐसा ऊंट जिसके नाक में नकील हो। अब आप तो ऊंटों को जानते हैं, अगर ऊंट के नाक में नकील हो, जिसका ऊंट है उसका छोटा सा बेटा उस नाक की नकील में जो रस्सी है, जो उसके अंदर मुहार लगी हुई है, उसको पकड़ के नीचे करता है, ऊंट बैठ जाता है, ऊपर करता है, ऊंट खड़ा हो जाता है, रुकता है, रुक जाता है, जो ऐसा कहता है वैसा चलता है। हुजूर फरमाते हैं मोमिन की निशानी क्या है? इनकादा, जिस तरह से ऊंट को अगर बिठाया जाए बैठ जाता है, खड़ा किया जाए खड़ा हो जाता है, जिस तरह ऊंट मालिक के, उसके औलाद के, उसके बच्चों के ताबे होता है, मोमिन अल्लाह के हुक्म का, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके का ताबे होता है। जहाँ हुक्म सुनता है, मान लेता है, जैसा हुक्म बताया जाता है वैसा करता है, जैसे बताया जाए वैसे अमल में लाता है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते इनकादा, अगर उसे कहा जाए तो मान जाता है। इतना ही नहीं, ऊंट तो ताकत वाला है ना। फिर हुजूर क्या मिसाल देते हैं? इन उनी खाला सखरतिन इन इस्तनाख, अगर छोटे से पत्थर से, एक चट्टान से जिसको ऊंट घसीट के ले जा सकता है, ऊंट गाड़ी पूरी जो है बोरियों की भरी होती है, घास चारे की भरी होती है, उसको हकाल के ले जाता है, तो एक पत्थर को क्या नहीं ले जाएगा। लेकिन एक खूंटे से, एक पत्थर से, एक छोटी सी लकड़ी से जिसे वो जरा सा खींचे तो निकाल ले, लेकिन उस ऊंट को उससे बांध दिया जाए वो वहां से भागता नहीं है। कि मोमिन अपनी शरीयत से बंधा हुआ है, मोमिन मोहम्मद रसूलुल्लाह
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके से बंधा हुआ है तो मोमिन है। अगर आजाद होना चाहता है, इसकी सिफत ईमान कमजोर है। कमसली गैसिन आजबल कुफ्फार नबातुहु सुम्मा यहीजु फतराउ मुस्फरन सुम्मा यकूनु हुतामा व फिल आखिरत अज़ाबुन शदीद। जो इस दुनिया के धोखे में, दुनिया की खेती में, दुनिया के माल में, अपने खानदान के फख्र में, तकासुरुन फिल अमवाली वल औलाद। आज आदमी फख्र करता है ना, हम 7 भाई हैं, 7 भाइयों के 15 औलाद है, 15 और 7 हम तो 22 है। हम 22 के सामने कौन है माई का लाल जो हमारा मुकाबला कर सके। अल्लाह फरमाते हैं ये अपनी औलादों के, अपने खानदानों के, अपने भाइयों के ज्यादा होने के, कुंबा कबीला खानदान के बड़ा होने के फख्र मत करो। कल को जब तू मरेगा तेरी रूह निकल जाएगी। जिस मकान को तू कहता है मेरा है, जिस भाई के लिए तू दीन छोड़ता है, जिस खानदान के लिए तू अल्लाह के हुक्म छोड़ता है, जिसके लिए सुन्नत तरीका छोड़ता है, कल को यही तुझे इसी घर से, इसी मकान से, इसी वारे और वारी में से कंधों पे उठा के उस कब्रिस्तान के हवाले करके आएगा, जहां न जुमा को कोई जाके कुल अल्लाह पढ़ के इसाला सवाब करता है, न ईद के दिन जाके कोई वहां आंसू बहाता है, जहां सोने वालों के लिए न कोई सुबह दुआ करता है न शाम दुआ करता है। हर एक अपनी जिंदगी में मगन है। कल को मैं और आप भी मरेंगे ना, हमें भी कोई एक कुल अल्लाह पढ़ के इसाला सवाब नहीं करेगा। अल्लाह फरमाते हैं माल और औलाद और खानदान की कुव्वत पे, बाजुओं की कुव्वत पे, अपने खानदान के बड़े होने पे, अपने नसब नामे के बड़े होने पे फख्र न करो। ये सारे के सारे तुम्हें कल को शहर खामोशा में छोड़ कर आ जाएंगे। तैयारी करने की क्या चीज है? हर आके दारत खौफ हक दर दिल दवाम जन्नतुल मअवाद हदूरा मकाम। शेख सादी अलैहि रहमा फरमाते हैं जिसने अपने दिल में ये बसा लिया मुझे मरना है, मुझे मर के अल्लाह को जवाब देना है। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक नौजवान के बारे में खुद उनका वाकया ताबी बयान करते हैं कि हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ऐसे इंसान हैं जिनको जन्नती होने की बशारत सरवर कायनात इमामुल अंबिया मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया में दी, जिनका मकान और महल हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम को महराज में बताया गया, जिनकी हैबत और कुव्वत ईमानी का हाल ये था कि अल्लाह ने ऐसी हैबत अता की थी जिस गली से हजरत उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु गुजरते थे शैतान भी उस गली से गुजरने की हिम्मत नहीं करता था। वो खलीफतुल मुस्लिमीन एक नौजवान के घर गए। ये नौजवान ऐसा था, नेक, मस्जिद से उसका ताल्लुक, उसकी जुबान जिक्र वाली, उसकी रातें तहज्जुद और तिलावत वाली, उसका देखना अल्लाह की मखलूक में गौर व फिक्र, उसकी आंखें अल्लाह के सामने रोने वाली, आंसू बहाने वाली। अचानक हुआ क्या, एक औरत, ये वाक़या तफसीर में लिखा है, कुर्तुबी रहमतुल्लाह अलैह ने ये वाक़या अपनी तफसीर कुर्तुबी में लिखा है। एक औरत ने उसको अपनी तरफ रागिब करना और अपने फंदे में फंसाना चाहा। आखिर एक दिन इस नौजवान के दिल में ख्याल पैदा हुआ, मुद्दतें हो गई, ये मुझे अपनी तरफ बुला रही है, चलो आज मैं जाता हूं। वो नौजवान चला। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिलाफत का दौर है। नौजवान उस औरत के दरवाजे पे पहुंचा, इसका दिल जाग गया, जमीर जाग गया। कुरान की आयत इसके दिमाग से टकराई और इसके दिल ने आवाज दी, वलिमन खाफ मकाम रब्बिही जन्नतान मन खाफ मकाम रब्बिही व नहा नफ्स अनिल हवा। जिसने अपने नफ्स को गुनाह से बचाया अल्लाह उसे 2 जन्नतें देगा। नौजवान ये सोचकर बेहोश हो गया। थोड़ी देर के बाद पानी छिड़का गया, हवा की गई। थोड़ी देर के बाद होश आया, फिर उसे ऐसा महसूस हुआ कि मैं तो गुनाह की जगह पर आ गया। भाई अंदर आ जाओ, थोड़ा अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ।
बस थोड़ी देर के बाद फिर होश आया, फिर से जो है उसे वो ख्याल आया, मैं तो गुनाह करने के लिए किसी के दर पे आ गया हूं, अल्लाह ने अगर यहां मुझे मौत दे दी तो अल्लाह को क्या मुंह दिखाऊंगा। एक छोटा बच्चा, उसे माँ 10 रुपए दे और कहे फला चीज 5 रुपए की लिया, फला 2 रुपए की, फला 3 रुपए की। बच्चा बाहर जाके 5 रुपए की चीज ली, 2 रुपए के लिए और 3 रुपए का क्या कर दिया, 3 रुपए का भाप खा लिया, वेफर खा लिया। बच्चा वापस आता है, शर्माता है, डर रहा है, उसे खौफ है, मां को क्या मुंह दिखाऊंगा। बाप बेटे को कोठारा बेचता है तो 100 रुपए लेकर बेटा 100 रुपए का वहां जाके नाश्ता करके आ जाता है, बेटा घर पे आता है छुपता फिर रहा है, बाप ने 100 रुपए दिए थे, क्या मुंह दिखाऊंगा। अल्लाह फरमाते हैं इंसान और ईमान वाला वो है, ईमान की सिफत उसमें जिंदा है जो इस तरह जिए, कल को अल्लाह को मुंह क्या दिखाऊंगा। उस नौजवान को ख्याल आया मैं यहां मर गया तो अल्लाह को मुंह क्या दिखाऊंगा। तीसरी बार बेहोश हुआ, तीसरी मर्तबा में क्या हुआ, बेहोश हुआ तो उसकी रूह परवाज कर गई, इंतकाल हो गया। क्या हो गया, इंतकाल हो गया। हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तशरीफ लाए, उनको नहलाया, कफन पहनाया और फिर जब कब्र में उसे उतारा गया, कब्र में दफन करने के बाद कब्र के ऊपर हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु खड़े हैं, एक आवाज देते हैं। हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा वलिमन खाफ मकाम रब्बिही जन्नतान, ए नौजवान तुझे अल्लाह के खौफ की वजह से, तुझे अल्लाह के डर की वजह से जो मौत आई है, अल्लाह ताला तुझे 2 जन्नतें देगा। कितनी जन्नतें देगा, 2 जन्नतें। अल्लाह कुरान में फरमाते हैं जो अल्लाह से डरे, अल्लाह का खौफ इख्तियार करे, अल्लाह की खशियत के साथ जिंदगी गुजारे कि मुझे मरना है। दुनिया फख्र की चीज नहीं है, दुनिया बड़ाई की चीज नहीं है, दुनिया जो है अपने ऊपर गुरूर करने की चीज नहीं है, दुनिया तो धोखेबाज है। कल को साइकिल चलाने वाले को मोहल्ले में फख्र था, फिर लूना वाले को फख्र था। अरे रोजाना गौर करो, सुबह सुबह बाजार में ताजा ताजा सब्जी आती है ना, सब्जियां, उनको भी फख्र होता है। वही सब्जी शाम को सुबह जो है 30 रुपये पाव बिक रही थी, शाम में 30 रुपये किलो बिकती है। अरे सुबह सुबह गुलाब का फूल मार्केट में आता है, बाजार में, कहता है मैं हूं तो तेरा ताज है, तेरा हार है। शाम को फूल क्या बन जाता है, रास्ते में पड़ा हुआ कूड़ा कटकर बन जाता है। बाजार में फ्रूट आता है, कहता है मेरी चमक मेरा मिठास, शाम को ये फ्रूट क्या हो जाता है, सुबह 200 में बिक रहा था, शाम को अपने भाव 100 रुपये बताता है। रोजाना देखो मार्केट में, बाजार में, अरे सुबह तू और मैं घर से नहा के निकलते हैं, बन ठन के निकलते हैं, बदन में खुशबू है, चेहरा चमकता हुआ है, खेत में गए, मजदूरी में गए, सफर में गए, शाम को वापस आते हैं, चेहरा थका हुआ, बदन बदबूदार, कपड़े मैले कुचैले, बाल बिखेरे हुए हैं, आदमी की आंखें झुक जाती है। रोजाना तुझे मुझे जिंदगी आवाज देती है, मार्केट में जाके देख, सफरजन को जाके देख, गुलाब को जाके देख, अपने आप को जाके देख, सुबह में अरूज है, शाम को जवाल है। सुबह में अपने आप पे फख्र है, शाम में से हर चीज को मौत आ रही है। अल्लाह बताते हैं सुबह तेरे खेत में फूल थे, शाम को फूल सारे झड़ गए, आज तू अभी नौजवान है, कल को मौत का जाम पिएगा। हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने आवाज दी, खबर में से अल्लाह ने फरिश्ते के जरिए से जवाब दिलवाया, ए उमर मुझे अल्लाह ताला ने 2 जन्नत अता कर दी है। इसलिए जरूरत है हम दुनिया की जिंदगी में आखिरत की और मौत की तैयारी करें। अल्लाह जल्ल शानु हमें दुनिया के धोखे से बचकर आखिरत की तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना